दोस्तों, यह है हैरिस सुल्तान। इस चैनल पर मैंने कहा है, अमेरिका ही एकमात्र देश है जो अपनी मूल्यों, संस्कृति और पहचान के लिए खड़ा है। लेकिन संतुष्ट होने का कारण नहीं है, क्योंकि चुनाव में सब बदल सकता है। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव 2028 में है। डेमोक्रेट्स जीतने पर आप क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। इस्लाम आ रहा है। भले ही ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया है। कई रिपब्लिकन सांसद इस्लाम के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं, जो अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मेरे प्यारे अमेरिकियों, आपको और भी करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इस्लाम आ रहा है। यह पूरी ताकत के साथ आएगा। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि वे वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं। खुद उनकी जुबानी सुनिए। वे खुलेआम घमंड से कह रहे हैं, और उन्होंने यह पहले ही यूके में कर लिया है, तो उनके पास यूके का अनुभव भी है। उनके पास 50 से ज़्यादा मुस्लिम काउंसलर और 19 मुस्लिम सांसद समेत कई चुने हुए राजनेता हैं, और यह अमेरिका में भी होने वाला है। ठीक है, संतुष्ट मत हो और घमंडी भी मत बनो, वरना अमेरिका के लिए बुरा दिन होगा। इस आदमी की बात सुनो, इसे देखो। ये कट्टर या उग्र मुसलमान जैसा नहीं लगता, जिसकी बड़ी दाढ़ी हो। देखो, ये कह रहा है कि अगले 6 साल में हमारे पास 50 मुस्लिम सांसद हो सकते हैं। तब तुम क्या करोगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है वो कौन से कानून पास करेंगे? सुनो, आज हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में 43 राज्य प्रतिनिधि हैं जो मुस्लिम हैं। अगर वे कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहें तो अगले कुछ सालों में लड़ सकते हैं। अगर हम संगठित रहें तो 6 साल में हमारे पास कांग्रेस के 50 सदस्य हो सकते हैं। वे सैन्य रूप से नहीं हरा सकते, तो आपकी संस्थाओं राजनीति में घुसपैठ कर पदों पर आकर अंदर से बदलाव लाएंगे। बहुत चालाकी से, डरपोक तरीके से। लेकिन फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे भी हो। अगर आप बुरे पश्चिम को हरा सकते हैं, और अमेरिका हेजेमन है, अमेरिका पश्चिम का राजा है, स्वतंत्र दुनिया का नेता है। उन्होंने ये सब यूके के साथ पहले ही कर लिया है। यूके के साथ मेरा दिल टूट जाता है। मुझे ठीक से नहीं पता, मैं फिर भी एक आशावादी इंसान हूं। मुझे लगता है कि ब्रिटिश देशभक्त अपना देश वापस हासिल कर लेंगे, लेकिन बात उस स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ठीक है, अगर हम सिर्फ योजना बनाएं और अपना पैसा वहीं लगाएं जहां हमारा दिल और दिमाग है, तो भाइयों बहनों जाइए। हमें समुदाय के रूप में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ अमेरिका में जनसंख्या नहीं बढ़ानी, बल्कि दफ्तरों, कांग्रेस और सत्ता के गलियारों में ऊंचे पद भी हासिल करने हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ सिर्फ और मस्जिदें बनाने की जरूरत नहीं है, जब हम यहाँ अपने घर में अपना भविष्य और अपनी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। यह तुम्हारा घर नहीं है। और यही वास्तव में अन्याय के सिस्टम को खत्म करने का सार है। अन्याय द्वारा यहाँ वह स्पष्ट रूप से इस्लाम विरोधी का मतलब रखते हैं। हमारे मूल्य अलग हैं, उनके मूल्य अलग हैं। वे सोचते हैं कि यहूदियों को मारना, यहूदियों को उनके मूल निवास स्थान से निकालना न्याय है। हम नहीं मानते कि वे सोचते हैं कि महिलाओं को बोरों में डालना या समलैंगिकों को मारना न्याय है। हम नहीं मानते कि उनके मूल्य अलग हैं। उनके लिए अन्याय मतलब शरीयत विरोधी होना है। हाँ, हम शरीयत के खिलाफ हैं और हमें ऐसा होना चाहिए। हम सभ्य हैं। आप 7वीं सदी के बर्बर समाज हैं, हम वैसे नहीं हैं। इसका मकसद अच्छे इरादों वाले लोगों से इसे बदलना है। अच्छे इरादे, मैंने बताया कि इसका क्या मतलब है। समलैंगिकों को छत से फेंकना, व्यभिचारियों को पत्थर मारकर मारना, असहमति जताने वालों को मारना, जो भी इस्लाम की आलोचना करता है, जो भी इस्लाम छोड़ता है, उन्हें मारना, उन्हें बेरहमी से यातना देना, यही उनके लिए अच्छे इरादे का मतलब है। जो पैगंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए। उसे देखो, उसे देखो। ये यासी कहादी है। ये अमेरिका में एक और कट्टर मुस्लिम है। यही वो है जो टेक्सास में शरिया सिटी बना रहा है। Need to take charge of our country. If we don't, यह तुम्हारा देश नहीं है। कुछ ये सेक्युलर लोग, ये लिबरल्स आने वाले हैं, तो उन्होंने हमें फ्लैट देना शुरू कर दिया। उनमें से एक सबसे मशहूर ने कहा, पहले कहता था लोकतंत्र हराम है, अब मानता हूं इसमें भाग लेना हमारा जिहाद है। देखिए, ये लोग लोकतंत्र में भाग लेकर कब्जा करते हैं, और फिर लोकतंत्र खत्म कर शरीयत लागू
करना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम में लोकतंत्र नहीं है। यही हमारा जिहाद है। हम लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि वोटों से लड़ेंगे। उसने सचमुच ये बात अरबी में कही थी। यही हमारा जिहाद होगा, मतदान केंद्रों पर जाकर यह सुनिश्चित करना कि हम जीतें। हम जिहाद से, लड़ाई वोटों से लड़ेंगे, गोलियों से नहीं। अब जब आप अमेरिकी हैं, उम्मा के सदस्य का कर्तव्य क्या है? हमारा शारीरिक जिहाद का कर्तव्य है कि हम पूरी पृथ्वी से लड़ें जब तक कि हम उसे उम्मा में शामिल न कर लें। क्या हम लोकतांत्रिक देश में वोट कर सकते हैं? वोटिंग इस्लामी नहीं मानी जाती, इसलिए मुसलमानों के लिए वोट करना जायज नहीं, सिवाय खास परिस्थिति के, जहां उनकी आवाज या वोट कम बुराई चुनने में फर्क कर सकता है। तो अगर हमारे पास कोई मुसलमान है जो शरीयत के किसी हिस्से को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, या जो मुसलमानों के मामलों का समर्थन करेगा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस्लाम विरोधी है, अगर हम कहें कि हम वोट नहीं देंगे तो इस्लाम विरोधी जीत सकता है, इसलिए वोट करना जरूरी है। आपके लिए वोट देना लगभग अनिवार्य है, भले ही आपको वोटिंग और उसकी प्रक्रिया से नफरत हो, क्योंकि यह पूरी तरह से लोगों के पास न नियम है न सिद्धांत। जो उस पल सही लगे वही करते हैं। कितनी घटिया और धोखेबाज विचारधारा है इस्लाम के खिलाफ। लेकिन यह ऐसा है। तुम ऐसे देश में रहना चाहते हो जहां लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम ऐसे देश में रहना चाहते हो जहां व्यभिचार, झिना, समलैंगिकता है, ब्याज आधारित बैंकिंग है। तुम लोकतंत्र में रहना चाहते हो, चाहे ये तुम्हारे विश्वास के खिलाफ हो। बेकार निकम्मे लोगों की तरह, क्योंकि तुम्हारा देश रहने लायक नहीं। तो क्या करें? चलो नियम थोड़े ढीले कर देते हैं। बहुत दयनीय। जैसे शरीर बचाने को उसका कोई हिस्सा काटना, यह कम करने के लिए किया जाता है। क्या आपको अल्लाह को यह नहीं पता था? क्या उन्हें यह नहीं पता था? बिल्कुल, उन्हें यह नहीं पता था। उन्हें बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा नहीं पता थी। मोहम्मद ने कहा था कि मैं अरब से सभी यहूदियों और ईसाइयों को निकाल दूंगा, और बाद में एक खलीफा ने ऐसा किया। मोहम्मद के जीवन काल में ही बहुदेववादियों को मार दिया गया या जबरदस्ती इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया गया। वे ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सके जहां अलग संस्कृतियां साथ रहें, इसलिए उन्होंने इस पर कोई खास नियम नहीं दिया। इसीलिए हमारे पास ऐसे दयनीय इमाम हैं जो कहते हैं जैसे शरीर बचाने के लिए सिर काट दो। दयनीय, बुराई। दो बुराइयों में कम बुराई चुनना और अल्लाह की मौजूदगी। मैं दिखाता हूं कि इमाम कितना दयनीय है। देखें, 3 अच्छे विकल्प हैं। जब मुसलमान पड़ोसी देश पर विजय पाते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम उन सबको मार देते हैं? नहीं। ओह, कितना अच्छा है। आप जानते हैं, अमेरिका और पश्चिम में जब वे जबरदस्ती जीतते हैं तो वे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को हवाई जहाज और रॉकेट बनाना नहीं आता और इन लोगों के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है। तो पश्चिम में वे जिहाद को गोली से नहीं बल्कि वोट से आगे बढ़ाएंगे। पैगंबर कहते हैं सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वो है उन्हें इस्लाम की ओर बुलाना। अगर वे मना कर दें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने तुम पर टैक्स देना अनिवार्य किया है बदले में। और मुसलमान कहते हैं, ओह टैक्सेशन, ये तो जैसे हर कोई टैक्स देता है। नहीं, वैसे जिज्या एक अलग टैक्स है। तो अगर आप एक गैर मुसलमान हैं एक मुस्लिम देश में, सबसे पहले आप सिर्फ यहूदी या ईसाई या साबी हो सकते हैं, जो कि एक विलुप्त समूह है। मोहम्मद को नहीं पता था कि समूह ज्यादा समय नहीं टिकेगा। मूर्ति पूजकों को मारते हैं या जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराते हैं, जाने का विकल्प नहीं मिलता। स्थिति इतनी खराब है। यहूदियों और ईसाइयों को 3 विकल्प दिए जाते हैं जिन्हें वह समझाएंगे, लेकिन जिज्या अन्य करो जैसा नहीं है। मोहम्मद ने खैबर के यहूदियों पर 50% तक जिज्या कर लगाया था। 50%। और मुसलमानों ने सिर्फ 2.5% दिया, जो कि बहुत ही कम है। इतना कम कि आप उस पर एक आधुनिक देश नहीं चला सकते। यह एक बर्बर, मध्ययुगीन, दयनीय और आदिम विचारधारा है जो चल नहीं सकती। इसी वजह से वे सभी असफल हैं, और जो देश बेहतर कर रहे हैं वे सिर्फ आधुनिक अर्थशास्त्र की वजह से ही बेहतर कर पा रहे हैं। जब दुश्मन देश पर हमला करे तो आप नहीं लड़ते, हम आपकी रक्षा करते हैं, इसके बदले में थोड़ी रकम लेते हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं, 50% टैक्स है। मोहम्मद ने खैबर के यहूदियों से भी 50% जिज्या लिया था। मुसलमान आमतौर पर 2.5% देते हैं,
लेकिन यह लचीला नियम है और खलीफा चाहे तो 50%, 40% या 30% भी ले सकता है। और आप अपने घर और देश में आराम से रहते हैं, जिंदगी सामान्य चलती है। लेकिन हुकूमत शरीयत की होती है, इसलिए आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप जिना नहीं करते। अगर वे इनकार करें तो आपको लड़ना होगा, और अगर हम आपसे लड़ें तो हम आपको कैद कर लेंगे। आप हमारे गुलाम बनते हैं, हम आपकी जमीन लेते हैं और आप इनकार पर वैरू लेते हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। अगर आप लड़ते हैं तो हम आपको गुलाम बना लेते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी को फिर से कानूनी बना दिया है। कितनी दयनीय और आदिम सोच है ये। वह कहता है जजिया टैक्स नहीं देने पर हम आपसे लड़ेंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। हम आपकी जमीन ले लेंगे और आप भुगतोगे, क्योंकि आपने मना किया। 2 विकल्प हैं। 40 से 50 सालों में मुसलमान मजबूत होंगे, जैसा होना चाहिए। आने वाले 40-50 सालों में मुसलमान मजबूत होंगे, यही इनका भ्रम है। लेकिन मेरे प्यारे अमेरिकियों, कृपया अपना देश मत खोइए, कृपया जाग जाइए। यह बहुत हिंसक और बर्बर विचारधारा है। क्या रोनाल्ड रीगन ने कहा था कि हम अपनी आज़ादी खोने से सिर्फ 1-2 पीढ़ी दूर हैं? रोनाल्ड रीगन के समय में उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि इस्लाम यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। वह कम्युनिज्म को लेकर चिंतित थे। लेकिन यही हमारे समय की दुविधा है, यही हमारे समय की चुनौती है। ये विचारधारा आ रही है। कांग्रेस में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। उस आदमी ने कहा, हमारे पास 43 डेलीगेट्स हैं। मुझे नहीं पता यह कैसे होता है, लेकिन वह कहता है कि हमारे पास 50 मुस्लिम सांसद हो सकते हैं। आपको क्या लगता है वे वहां क्या कहेंगे? क्या वे अमेरिकी मूल्यों का समर्थन करेंगे? नहीं, आपने यूके में उनका रवैया नहीं देखा। हाउस ऑफ कॉमन्स में सब कुछ फिलिस्तीन और मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित है, खुलेआम घमंड के साथ। मुझे पता है कि अमेरिका सांस्कृतिक रूप से थोड़ा अलग है, लेकिन कृपया लापरवाह मत रहिए, क्योंकि वे आ रहे हैं। ओह, असल में 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इसे देखिए, यह डियरबॉर्न है। ठीक है, उन्होंने पहले ही अपने इलाके बना लिए हैं। आप पहले से जानते हैं कि डियरबॉर्न क्या है। इसे देखिए, देखिए वे डियरबॉर्न मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे अल्लाह, उन्हें अपराधियों पर जीत दिला। मैं आगे बढ़ते हुए अनुवाद करूंगा। हे अल्लाह, इस्लाम को विजय और मुसलमानों का दर्जा ऊंचा कर, शिर्क और मुशरिकों को अपमानित कर। हे अल्लाह, अपने उन बंदों को विजय दिला जो अल्लाह की एकता पर ईमान रखते हैं। हे अल्लाह, उन्हें अपराधियों पर जीत दिला, उनकी गिनती कर, एक एक कर खत्म कर, किसी को न छोड़। हे अल्लाह, वे तेरी खातिर जिहाद कर रहे हैं। हे अल्लाह, वे तेरे लिए जिहाद कर रहे हैं। हे अल्लाह, इंसानों के पालनहार, उन्हें जीत दे, उन्हें उनके दुश्मनों पर जीत अता फरमा। हे अल्लाह, यहूदियों और ईसाइयों का सर्वनाश कर। क्या बात है! अमेरिका में अधिकतर लोग ईसाई या नास्तिक हैं, जैसे मैं। लेकिन यहाँ नास्तिक और ईसाई एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बस राजनीतिक मतभेद होते हैं। अमेरिका एक ईसाई देश है। ये लोग बाहरी हैं। ये तुम्हारे देश में तुम्हारी बर्बादी के लिए दुआ कर रहे हैं। हे अल्लाह, यहूदियों और उनके मददगारों का नाश कर दे, क्योंकि वे तेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। हे अल्लाह, उन्हें गिन ले, एक एक करके मार दे और उनमें से किसी को भी मत छोड़। हे इंसानों के पालनहार, हे अल्लाह, क्रूसेडरों यानी ईसाइयों का नाश कर दे, क्योंकि वे तेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। हे अल्लाह, जैसा तूने हमसे वादा किया है वैसे ही हमें काफिरों के खिलाफ मदद दे। इसमें सब शामिल हैं, सब लोग, यहूदी, ईसाई, नास्तिक, हिंदू, सब। एक समुदाय। बेशर्म, ये लोग बेशर्म हैं, अपने विश्वासों में अडिग हैं, लेकिन बेशर्म हैं। ये हैं मोहम्मद, गोरिल्ला। ओह, वह ये अंग्रेजी में करता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि वह सुरक्षित है। कोई शर्म नहीं। इस्लाम के सभी दुश्मनों को नष्ट कर दो। अल्लाह उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दे और उनमें, हम में अल्लाह की महान निशानियां उनके पूरी तरह से विनाश, समाप्ति और अपमान में दिखाए। तुम्हारे देश बार बार तबाह हो रहे हैं, यह भी एक बड़ी निशानी है। या तो अल्लाह नहीं है या वो पश्चिम में है।
ओ अल्लाह, अमरीकियों और उनके समर्थकों को तबाह कर दे। सुना तुमने, अमरीका? यह सचमुच अमरीका है, अमरीका नहीं। वो तुम हो और तुम हो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ओ अल्लाह, उन्हें एक एक करके गिन, सबको मार दे, एक भी न छोड़े, एक भी नहीं। तुम्हारे लिए उनमें इतनी नफरत है, यह उनके दिल से है। अल्लाह, उन्हें एक एक करके मार दे। अल्लाह, उन्हें गिन और एक एक करके मार दे, और उनमें से एक भी न छोड़े। ए सारे जहान के मालिक, हम इसे क्यों होने दे रहे हैं? क्यों क्यों? सच में क्यों? जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकियों, आप ट्रंप की वजह से बाकी पश्चिमी देशों से बेहतर हैं, लेकिन ट्रंप हमेशा ऑफिस में नहीं रहेंगे। अब संतुष्ट न हो, सब कुछ खोने में केवल एक चुनाव बाकी है। हमें उम्मीद है कि हमारे पास अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के 3 और साल हैं, और मैं यही आशा करता हूं, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि वो कुछ कड़े कदम उठाएं, लेकिन मुझे नहीं पता। ये एक हारती हुई लड़ाई लगती है। मुस्लिम बैन होना चाहिए,